हाइड्रोलिक्स में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। यूनिट नंबर 2 में चलेंगे। यूनिट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड ऑफ फ्लो है, उसमें से पहला स्टार्ट कर डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो, तो डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, दोनों सेम ही। डिस्चार्ज बोलिए या तो रेट ऑफ फ्लो बोलिए। डिस्चार्ज तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। क्या है, पानी को जब फ्लो करते हैं कोई भी कैनाल में या रिवर में डिस्चार्ज करते हैं, तो ये लिखा है कि द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो पर यूनिट सेकेंड। पर यूनिट सेकेंड का मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना वॉल्यूम में और कितना सेकेंड में हम लोग वाटर को डिस्चार्ज किए, इसमें कैनाल में या तो रिवर में या पोंड में, वो इसका मतलब होगा क्या, पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू से लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये सा यूनिट में क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड या तो क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक का मतलब होता है, क्यूबिक इसका और बोल सकते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक का मतलब ये क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड या तो क्यूबिक, या और लीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं, लीटर पर सेकेंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, तो 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, डिस्चार्ज निकालने के लिए, रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, A हो गया एरिया और V हो गया वेलोसिटी, और Q क्या हो गया, Q हो गया डिस्चार्ज, A हो गया एरिया कितना है उसका और वेलोसिटी कितना है। ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट इसी में है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, द थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट दैट फॉर ए परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि जो ये थ्योरम बता रहा है कि फ्लूइड फ्लो जो है वो परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल, बिना कंप्रेस इनकम्प्रेसिबल किए हुए इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंटिन्यूअसली जो है वन सेक्शन से 2 सेक्शन 3 सेक्शन में फ्लूइड जो है कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज वाटर सप्लाई होते रहते हैं। फ्लूइड फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। द डिस्चार्ज इज द रेट सेम एट एनी सेक्शन। इसका मतलब ये वाटर तो फ्लो कर रहा है कंटिन्यू, लेकिन डिस्चार्ज एवरी सेक्शन में इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेक्शन एनी पाथ ऑफ फ्लो प्रोवाइडेड नो फ्लूइड इज एडेड टुवर्ड्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लोइंग फ्लूइड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम ट्यूब। ये अगर कंसेप्ट देखना है तो स्ट्रीम ट्यूब में देख सकते हैं। हम लोग यहाँ डायग्राम भी बनाए कंटिन्यूटी इक्वेशन का, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। आई फ्लूइड फ्लो यानी लिक्विड यानी वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पे। लेट A1 A2 A3 क्या आ गया, एरिया बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 2 3। 1 2 3 में क्या एरिया क्रॉस सेक्शन है A1 A2 A3 रेस्पेक्टिवली। V1 V2 V3 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो सेक्शन 1 2 3। A1 2 क्या वेलोसिटी भी है। देन डिस्चार्ज थ्रू सेक्शन 1 एंड 2 थ्रू विल बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का, Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 इक्वल टू कांस्टेंट, यहां तक अनलिमिटेड दे सकते, कांस्टेंट तक हो सकता है आपके। तो एजम्पशन है मेड इन कंटिन्यूटी इक्वेशन में, एजम्पशन में क्या लिखे हैं, द फ्लो इज स्टेडी। फ्लो कैसा है, स्टेडी होना चाहिए। द फ्लो इज यूनिफॉर्म होना चाहिए। द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। द फ्लो इज वन डायमेंशनल होना चाहिए। स्टेडी मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है वो वाटर को फ्लो करते रहना चाहिए। और यूनिफॉर्म फ्लो, इसमें क्वेश्चन लिखे हैं द इक्वेशन ऑन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास इज कॉल्ड। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या है, कौन सा वर्क पे काम करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि मास बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मास इज कॉल्ड, इस पे कंटिन्यूटी इक्वेशन पे काम करता है। तो यहाँ डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज डिनोटेड बाय Q। तो बहुत इंपॉर्टेंट है Q वेलोसिटी, इस पर हम लोग नेक्स्ट डे
न्यूमेरिकल भी इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे।